हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की वीडियो में बात करेंगे कल की मार्केट के ऊपर, यानी कि मंडे को क्या हो सकता है। मंडे 24 तारीख की डेट में कुछ चेंजेस मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी तक नेगेटिविटी देखने को जो आपको मिली है मार्केट में, बड़ा गैप डाउन आपको लास्ट वीडियो के अंदर देखने को मिला था। फिलहाल मेरा आइडिया यही था कि लगभग मार्केट को फ्लैट ओपनिंग या फिर छोटी सी ओपनिंग दे देनी चाहिए अपसाइड की तरफ, लेकिन फिलहाल गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बाद आपने देखा मार्केट एक बॉक्स के एक रेंज के अंदर ही काम किया। थोड़ी बहुत छोटी बहुत गिरावट आपको देखने को जरूर मिली थी। मॉर्निंग में पहले स्टेप के साथ आपको बताया था कि जो ट्रेड मिलेगा आपको शुरू में मिलेगा, स्टार्ट में मिलेगा, वरना मार्केट पूरे दिन साइडवेज में फंसी रह सकती है। चलिए उसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि उस प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत थी। वो इसमें मुझे कोई झिझक नहीं है बोलने में कि प्रेडिक्शन गलत थी। लेकिन फिलहाल देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आइडिया नहीं लग पाता मार्केट के बारे में। लेकिन कल की मार्केट कुछ इस तरीके की होगी कि आपका ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा। खासकर बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी से ज़्यादा कल की डेट में बैंक निफ्टी के अंदर उछाल आपको देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, मार्केट गिरने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक बात क्लियर कर दूं आपको, बैंक रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। ग्लोबल संकेत जरूर नेगेटिव बने हुए हैं, अभी भी नेगेटिव हैं। और कल ट्रेड होगी और कल की ट्रेड में भी आइडिया लगेगा, मॉर्निंग में लेंगे। फिलहाल उससे कुछ ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं जब तक मार्केट के अंदर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाती। मार्केट में किसी भी तरह की बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी फिलहाल, इस वीक तो नहीं दिखेगी आपको। क्योंकि मार्केट में एक बात आपको क्लियर कर दूं, एक प्रेडिक्शन अब इसे ले लीजिए आप मेरी, लगभग 38,400 का लेवल सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी। इस बात को नोट कर लीजिए, इस वीक के एक्सपायरी से पहले पहले आपको ये लेवल देखने को मिल जाएगा। 38,400 सस्टेन होगा नंबर। इसके बाद निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपको 17,900 के आसपास मार्केट सस्टेन कर सकता है। इस नंबर को भी सस्टेन कर पाएगा निफ्टी। आई होप कि 18,000 का नंबर भी टच करे, लेकिन 17,900 तो बहुत जल्द अब देखने वाले हैं मार्केट में। एक्सपायरी की भी बात नहीं कर रहा, ये आप जल्दी देखेंगे। कल की डेट में थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन आगे की बात अगर करेंगे मंगलवार या बुधवार की, तो आपको लगभग 18,000 का नंबर आसपास सस्टेन कर सकता है मार्केट इस नंबर को भी। तो उस टॉपिक पे बात करूंगा जरूर, लेकिन फिलहाल आज की जो लेवल है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी के अंदर जो लेवल है, सबसे पहले आप नो ट्रेडिंग जोन एरिया देख लीजिए। निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइडवेज के चांसेस सबसे ज़्यादा बनने वाले हैं निफ्टी के अंदर। थोड़ा सा वॉलेटाइल आपको नजर आएगा बैंक निफ्टी। मंडे के दिन मॉर्निंग से ही उथल पुथल देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ लेवल ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट 2 बार कम से कम ब्रेक सस्टेन करने के बाद ही आपको पॉजिटिव लेना है मार्केट को, वरना हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड करेंगे। ट्रेड सेटअप क्या होगा बात करते हैं इस बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरह की वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। आज की वीडियो में निफ्टी पे बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको टारगेट की बात करूंगा। टारगेट में हमें क्या लेना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। तो देखिए, नो ट्रेडिंग जोन एरिया आपको लेना है 17,699 का, आप साइड की तरफ है। एक बात और आपको बता दूं, बहुत अच्छा जोन है 17,699, यानी कि 17,699 आप 17,700 लेके चलिए। 17,700 का नंबर अगर सस्टेन करता है अपसाइड की तरफ, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आप देखेंगे। आप टारगेट लेके चलेंगे 45 पॉइंट के लिए अपसाइड की तरफ। अगर ये नंबर सस्टेन कर जाता है कल की डेट में, चांसेस यही है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। उसके बावजूद आपको अप साइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नंबर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, इसलिए क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, आपको नॉर्मल लेके चलना है। आपको मार्केट को ये ध्यान में रखना है कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट के लिए, बहुत छोटे कदम के साथ हम मार्केट को बाई करके चलेंगे। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो कल आपके लिए जगह नहीं होगी, लेकिन हाँ, कोशिश यही है कि एक्सपायरी से पहले पहले आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स अप साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अगर फिर भी आपको बाइंग पसंद है तो बैंक निफ्टी की तरफ रुख कीजिएगा। सबसे पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो 17,792 का देखने को मिलेगा। आप इस टारगेट को लेके चल सकते हैं, मेरी तरफ से आप इस टारगेट को लेके चलिएगा 17,792 का। और एक बात और, अगर ये नंबर सस्टेन कर गया मार्केट, यानी कि मॉर्निंग में ही अगर इस नंबर को सस्टेन कर गया मार्केट, तो हम फिर भी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, क्योंकि लगभग 20 to 28 पॉइंट मार्केट अप साइड पे जा करके फिर से रिवर्स हो सकता है। क्योंकि कम से कम 2 बारी हमको मौका मिलना चाहिए इस नंबर को सस्टेन करने का, यानी कि 17,800 आप लेके चलिए। 17,800 का नंबर कम से कम 2 बार सस्टेन होगा, तब आप 850 के लिए जाएंगे 17,850 के आसपास के लिए। उसके बाद हम 910 की तरफ बढ़ेंगे, राइट। जब तक 910 के लिए हम बढ़ते नहीं हैं, तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे का नंबर आपको बताया है 17,800 का, यानी कि 17,792 के आसपास का, वो नंबर सस्टेन होना चाहिए। कम से कम 2 बार नंबर ये सस्टेन होना चाहिए मार्केट के ऊपर, क्योंकि एक बार क्रॉस करके मार्केट रिटर्न हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। निफ्टी कुछ इसी तरह से बिहेव करेगा कल की डेट में। उसके बाद दोपहर के आसपास पूरे दिन साइडवेज में फंसी रह सकती है मार्केट, एक बॉक्स में आपको काम करती हुई नजर आएगी।
उसके बाद हम बात करते हैं डाउन साइड की तरफ। देखिए ऊपर ये व्हाइट लाइन आपको जरूर नजर आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से इस लेवल को आप ना देखें अभी। ये एक मत है मेरा, यहाँ तक आपको एक आइडिया के लिए समझाने के लिए बता रखा है कि 18,052 का नंबर लास्ट हमारा रेजिस्टेंस तौर पे है, लेकिन रेजिस्टेंस ये नहीं है। एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है वो 17,700 पे आपको देखने को मिलेगा। लगातार कई जगह पे रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस है अप साइड की तरफ, तो इसीलिए मैंने आपको टारगेट जो है ना बहुत हिसाब से छोटे छोटे बताए हैं। ज़्यादा बड़ी मोमेंटम आपको दिक्कत में डाल सकता है। अभी बात करते हैं डाउन साइड की तरफ क्या हो सकता है। तो 17,503 का ये जोन समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ये सपोर्ट एरिया है और ये एक ऐसा सपोर्ट है कि इसका सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक सेलिंग मूड देखना है मार्केट का, तो वो सेल मूड जो होगा वो कब ऑन होता है, वो 17,500 होगा। 17,500 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ये नंबर अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आप 17,407 का लेंगे। अगला टारगेट आपका 302, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 300 के आसपास भी मार्केट में गिरावट आ सकती है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि मार्केट को नीचे जाने देंगे नहीं, क्योंकि क्या है कि कुछ खरीदारी तो हुई है, अच्छे से हुई है और बड़ी क्वांटिटी में हुई है। इस वजह से अभी जो पैसे लगा चुके हैं मार्केट के अंदर, इतनी आसानी से मार्केट को गिरने नहीं देंगे। और बैंक निफ्टी में देखा है आपने कि बैंक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अभी ठीक ठाक कर रहे हैं, अच्छे खासे नंबर देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ग्लोबल संकेत जो हैं वो थोड़े से नेगेटिव बने हुए हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वीक में अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, तो आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। छोटी मोटी हो सकता है कि आपको एक गिरावट देखने को मिले जो कि 60-80 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास तक का हो सकता है। उससे नीचे की गिरावट दिखने के चांसेस थोड़े से कम होंगे। निफ्टी के अंदर अगर ऐसा हुआ तो हो भी सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर नो ट्रेडिंग जोन एरिया आपको बता दूं सबसे पहले 37,748 का नंबर देख लीजिए, ये रेड लाइन आपको नजर आ रहा है। नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो 37,575 के पास का ये दोनों, ये जो रेंज है इसके बीच में मार्केट की ओपनिंग हो सकती है। इसके ऊपर ओपनिंग होने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग अगर मिलती हुई तो बहुत छोटी सी मिलेगी या फिर फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। गैप डाउन ओपनिंग की चांसेस हैं। गैप डाउन ओपनिंग अगर मार्केट करता भी है, उसके बावजूद बैंक निफ्टी के अंदर तो एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिल सकता है मंडे की मार्केट पर, यानी कि कल की डेट में। लेकिन फिलहाल निफ्टी के अंदर छोटे कदम जो छोटे छोटे से होंगे उसके बारे में आपको बताया है कि क्यों स्टेप आपको छोटे रखने हैं। ज़्यादा क्वांटिटी आपको डुबा सकता है निफ्टी के अंदर, ये बात ओपनली आपको बता दी है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप पोजीशन बनाते भी हैं बाइंग की, तो थोड़े से कदम अपने बढ़ा सकते हैं अप साइड की तरफ ज़्यादा, लेकिन निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं करना है, आपको लॉसेस हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि लेवल हो कौन से सकते हैं। तो 37,748 लगभग 50 का समझ लीजिए, 37,750 के ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन किया मॉर्निंग में ही, तो आपको करीब करीब 37,800 के नंबर पे मार्केट ठहर सकता है। मार्केट अगर 37,800 पे नहीं रुकता है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो 800 के पास से रिटर्न होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। इसलिए हमको क्या करना है, हमको किस तरह से काम करना है, 37,853 पे एग्जैक्ट पोजीशन बनती है किसकी, रेजिस्टेंस की, राइट। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और एक अप साइड की तरफ से आता हुआ नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा। वो कैसे बनेगा वो बताऊंगा आगे। आपको करना क्या है, हमको 800 पे पहले लगभग 10 पॉइंट पहले ही कट करके मार्केट से निकलना है। 37,748 से आप बाइंग पोजीशन अपनी बनाएंगे। इसके ऊपर निकलते ही लगभग 37,800 से पहले 5-7 पॉइंट पहले ही कट करके निकल जाएंगे। तो हमको कितने कदम की रफ्तार अपनी रखनी चाहिए, कितने कदम हमको बाइंग करके रखना चाहिए, तो 30 to 32 35 30 32 35 यही रखना है, इससे ऊपर नहीं करना है आपको बाई। अब ये बात करते हैं क्या इसके ऊपर चांसेस बनेंगे। तो देखिए मार्केट कम से कम 2 बार किस नंबर को सस्टेन करना चाहिए, 37,853 को एक बार में अगर सस्टेन करके निकलता है तो वहाँ से रिटर्न होने के चांसेस बनेंगे, रिवर्स होने के चांसेस बनेंगे। ये बात पहले ही क्लियर कर रहा हूँ आपको। रिवर्स कहाँ से हो सकता है, तो देखिए 900 के पास से भी मार्केट रिटर्न हो सकता है। 900 अगर सस्टेन हुआ, 37,900 अगर मार्केट ने सस्टेन कर लिया, तो 38,010 का नंबर भी आप देखेंगे, 38,095 भी मार्केट को जाते हुए देखेंगे, 38,900 38,095, राइट। ये हमारा ये वो लेवल आपको बताया है जहाँ पे मार्केट लास्ट जा सकता है, फाइनल जा सकता है। इसके ऊपर क्षमता नहीं होगी बैंक निफ्टी के अंदर। अगर गया तो एक बड़ा नंबर आपका वेट करेगा, 235-55 भी आप देख पाएंगे, यानी कि 38,250 260 230 के आसपास का नंबर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है वहाँ से बैंक निफ्टी के लिए, वो भी आपको दिखा सकता है मंडे की मार्केट में। लेकिन हमने कैसे बताया आपको ट्रेड करने के लिए, मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग हो सकती है।
एक गिरावट थोड़ी देर के लिए सही लेकिन आपको दिखा सकता है मार्केट। उसके बाद अगर आप साइड पे मोमेंटम थोड़ा बहुत मिलता भी है, अगर आपने लेवल के हिसाब से फॉलो किया तो 850 मैक्सिमम वहाँ से मार्केट रिवर्स एक और दिखा सकता है। उसके बाद दोबारा से अगर वो नंबर सस्टेन करता है, मार्केट रिटर्न करता है, तो इसका मतलब आपके लिए ओपन है, पूरा खुला आसमान है। वहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा सिर्फ, उसके बाद मार्केट में एक बड़ा नंबर दिखेगा 38,250, 230, 220 के आसपास भी जा सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं डाउन साइड की। तो यहाँ पे 37,536, 575, 74 के आसपास का लेवल है। ये दोनों बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा फंसेगा मार्केट यहाँ पे, राइट। इसलिए दोनों ध्यान रखना है। कितना? 37,534 से लेकर के 37,574 तक इस एरिया में आपको आने देना है मार्केट को। अगर ये नंबर सस्टेन हो जाता है, इजीली सस्टेन होता है मार्केट में, गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही अगर ये नंबर नीचे की तरफ निकल जाता है तो पहला टारगेट आपको लेना है, वो थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ, वो है 37,377 का। इसके बाद आपको लेना है 37,300 का। 37,300 के बाद आपको किसी भी तरह का टारगेट नहीं दूंगा मैं नीचे की तरफ, क्योंकि वहाँ से नंबर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा, क्योंकि मार्केट में अभी बैंक निफ्टी में खास करके गिरावट की संभावना ज़्यादा है नहीं। तो नीचे की तरफ जो 37,207 का जो सपोर्ट मैंने दे रखा है आपको फाइनल सपोर्ट तौर पे, ये काम नहीं करेगा। ये आपको ऊपर की तरफ ही रहना है। कहाँ? 300 तक रखना है लास्ट, इसके वो नीचे जाने की जरूरत है नहीं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात मैंने की है आपसे, लेकिन फिलहाल आपको कुछ बताना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल की डेट में फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस बन रहे हैं मार्केट में। अगर छोटी बहुत गिरावट आती भी है तो आपको ये नहीं समझना है कि अभी सेंटीमेंट चेंज होंगे। सेंटीमेंट्स वैसे ही रहने वाले हैं। साइडवेज मार्केट में अभी आप हैं, थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को लगातार कुछ दिनों से मिल रही है, लेकिन फिलहाल एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बावजूद आपको मार्केट रिकवर करता हुआ नजर आ सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है कुछ समय के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव होगा। मेरे हिसाब से बड़े नंबर आपको कल की डेट में देखने को मिल सकते हैं। लगभग मार्केट 250 से 300 पॉइंट के आसपास चलना चाहिए। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर वहीं पे निफ्टी की बात करेंगे तो 200 के आसपास, 210, 220 के आसपास का लेवल सस्टेन हो सकता है अपसाइड की तरफ। तो इससे ऊपर की ज़्यादा चाल हो नहीं सकती बैंक निफ्टी में या निफ्टी में अपसाइड की तरफ। और नीचे की तरफ बात करें तो मार्केट फंसा रह सकता है, इसलिए साइडवेज की चांसेस भी दोपहर के आसपास बनेंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कल की डेट में ट्रेड करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, जानते हैं मार्केट के बारे में, सीखना चाहते हैं, तो जुड़िए मेरे साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे किसी भी तरह की क्वायरी कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट को लेकर के, या फिर डीमैट अकाउंट नया ओपन करना चाहते हैं तो वो भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।